या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभृतिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए। सुधी श्रोतागण, आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के यश से, उनकी कीर्ति से सुपरिचित हैं। वे सनातन धर्म के मूलाधार हैं, परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो पृथ्वी पर आकर अपनी लीलाओं के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि को अनेकों अलौकिक संदेश देते हैं। महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल हैं। उन्हें कैकेयी द्वारा मांगे गए दोनों वरदान मृत्यु के समान प्रतीत हो रहे हैं, मृत्यु के समान पीड़ा दे रहे हैं। प्रभु श्री राम लीलाधारी हैं। उन्होंने मानव देह धारण करके राक्षस संस्कृति के समन का, राक्षस संस्कृति के विनाश का निर्णय ले लिया है। महाराज दशरथ श्री राम के वन गमन की बात सुनकर अत्यंत विकल हैं, विह्वल हैं। वे मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बिहालू। हृदय मनाव भोरु जन होई, राम ही जाई कहई जन कोई। श्री राम का स्मरण कर रहे हैं महाराज दशरथ। महाराज दशरथ राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख विहीन होने पर बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि हे प्रभु, सवेरा न हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात न कह दे। उदौ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सोल होई उर। भूत प्रीति भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि बिति रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने असीमित रूप में रच कर बनाया है। अर्थात
राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की पराकाष्ठा है। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ई बाट गुण गामहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गायकगण महाराज दशरथ के गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वह बाण जैसे प्रतीत हो रहे हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। राजा को ये सभी मंगल साज उसी प्रकार से शोभायमान नहीं हो रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में समस्त अयोध्या वासियों में से किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जाग्यों अब जाजहु नय अवधपति, कारण कवनु बिसेखी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि महाराज दशरथ जी अयोध्या नरेश अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा, जाहु सुमंत जगा वहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में ही जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ और जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डिराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत जी राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए भयभीत हो रहे हैं। उस महल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि वहां का वातावरण काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल दिया हो। ऊंचे को न उतरु देई, गए जहि भवन भूप कैकेयी, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वह सूख गए। सोच विकल विवरण मही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरऊ, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझा गया हो। मंत्री भयभीत होकर डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजहि नींद निस,
हे तु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किय, कहै न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। महारानी कैकेयी के दो वरदान अयोध्या को समूल नष्ट करने हेतु प्रयत्नशील है। महाराज दशरथ धर्म संकट में है कि यदि अपने द्वारा दिए गए वचन का परित्याग करूं तो जग में हंसाई होगी, तीनों लोक में अपयश होगा, और श्री राम को वनगमन का निर्देश दूं तो मेरे प्राण इस शरीर को त्याग देंगे। वे बिह्वल हैं, विकल हैं, धैर्य छोड़कर निरंतर अश्रु बहा रहे हैं, निरंतर रुदन कर रहे हैं और हा राम इस प्रकार वे श्री राम के नाम का जप कर रहे हैं। महाराज दशरथ का अंत समय सन्निकट आ चुका है। वह श्री राम के वियोग में एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकते। उन्हें जीवन के प्रति कोई मोह नहीं है। उनका शरीर, उनकी आत्मा राममय हो चुकी है, ब्रह्ममय हो गई है।